हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था 6 मई 2025 को, उसके फर्स्ट शिफ्ट का मैथ्स पार्ट। इसमें हम पूरे 20 क्वेश्चंस करेंगे एक ही वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन पूरा नहीं है लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि एक आदमी जो है वो स्टिल वाटर में अपनी जो मतलब नाव है वो चलाते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और जो स्ट्रीम है, जो धारा है, वो चल रही है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो एक बारी वो डाउन स्ट्रीम जाता है, मतलब कि धारा की दिशा में, एक बारी वो धारा की विपरीत दिशा में वापस आता है। तो अब उन्होंने तो हमें बताना है उसकी एवरेज स्पीड क्या है। देखो, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर तो उसकी अपनी है ही, साथ में 2 का फ़ायदा उसको क्यों मिलेगा, क्योंकि स्ट्रीम भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। तो 7 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो जाएगी। अपस्ट्रीम में अब उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 5 - 2 हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखो, डिस्टेंस सेम है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है, फिर यहाँ से वापस भी आ रहा है। तो मैंने आपको बताया, अगर एवरेज स्पीड निकालनी और डिस्टेंस सेम है तो फॉर्मूला क्या है, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो 2 इंटू में 7 इंटू में 3 अपॉन में 7 + 3 10, 7 to the 14, 14 3 the 42, नीचे 10 है तो एक पॉइंट आ गया। 44.2 किलोमीटर पर आवर इज़ द राइट आंसर। फोर्थ वन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 62 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट इज 58 एंड द दैट ऑफ लास्ट 6 इज 62, फाइंड द 6th रिजल्ट। तो हम मान लेते हैं 6th रिजल्ट जो है वो 62 ही है, ठीक है। और इसको एक बार इसमें ऐड कर लेते हैं, तो 12 का एवरेज कितना हो गया, 62। लेकिन पहले 6 का एवरेज कितना है, 58, और बाद के 6 का एवरेज कितना है, 62, ठीक है। अब आपको बताना है 6 रिजल्ट कितना है। आपको बस डेविएशन दिखना है 62 से यहाँ पर कितना ज़्यादा और कितना कम हो रहा है। देखो, पहले 6 का एवरेज है 58, लेकिन कितना होना चाहिए था एवरेज, 62। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स की कमी है ना। तो कितना कम है, हर एक नंबर पर 4 की कमी है, तो -4 × 6, तो 24 तो यहाँ कम हो गए। और यहाँ पर कितने का डेविएशन है, कुछ भी नहीं है, 62 ही है, और हमारा टोटल एवरेज भी 62 ही है। तो इसका मतलब जो हमने 62 माना था ना, उसमें से हमें 24 घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 24 कम है। 62 - 24 कितना हो गया, 12 में से 4 गया 8, 5 में से 2 गया 3, 38 हैं। ऑप्शन ही नहीं है 38, तो पहला ऑप्शन 38 ही लिखा है, गलती से यहाँ पे 30 प्रिंट हो गया है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन 38 है एंड फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। क्लियर। Question number 3. A shopkeeper gave successive discount of 15% and 10% on the marked price of an article. If the total discount was 310.20, find the selling price. देखो, CP हमेशा होता है 100%, या मार्क्ड प्राइस कह लो या CP कह लो, तो वो 100% है, मार्क्ड प्राइस कह लो, ठीक है। मार्क्ड प्राइस 100% है, आपको 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं, एक 15% का, तो इसका मतलब आपको 100 का कितना मिला पहली बारी पे, 85%, फिर 85 पे आपको 10% का और डिस्काउंट मिल गया, तो इसका मतलब आपको कितना मिला, 90%। तो 85 अपॉन में 100 इंटू में 90%, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 85 9 ज़ा कितना होता है, 9 5 ज़ा 45, 5 यहाँ 4 यहाँ, 8 9 ज़ा 72 और 4 मतलब 76, 76.5%। इसका मतलब आपको कितना मिला, 76.5%। 100% अगर 100 रुपये की चीज़ थी तो आपको मिल गई 76.5 में, तो आपको डिस्काउंट कितने का मिला, बताइए, डिस्काउंट कितने का मिला, 23.5% का डिस्काउंट मिल गया ना। उन्होंने बोला है 23.5% बराबर है 310 रुपये 20 पैसे की। तो आपको बताना है सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस तो इतना है, तो बस आपको इसकी वैल्यू निकाल देनी है 76.5% की। तो वो कितनी होगी, 310.20 अपॉन में 23.5 इंटू में 76.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यहाँ पे पॉइंट हटा के नीचे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब काट देते हैं, 5 1 ज़ा 5, बचा 2, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। अब हमें देखना है 235 और इनको कैंसिल करना है, 1 5 5 1,
और 235 को। देखो अब हमें देखना है ये कुछ कट रहे हैं। हाँ 235 के फैक्टर्स बना के देखिए तो ये होता है 5 × 47। तो अब मैंने देखा क्या 47 के टेबल में 1551 आता है। हाँ बिल्कुल आता है। किस पर? 33 पर। तो बस हमने 47 से इसको काट दिया। ये हो गया 5, ये हो गया 47। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 47 × 153 और उसको फिर 5 से डिवाइड कर देना है। सिंपल। ठीक है तो बस आंसर कितना आ रहा है हमारा? आंसर आ रहा है 1009.80। देखो इसको और इजी करने का क्या तरीका है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस। तो ये हो गया 47 2 ज़ा या 153 2 ज़ा 47 इंटू में 3 2 ज़ा 6 5 2 ज़ा 10 का 1 और 306। तो 47 इंटू में 306। ये यहाँ पे 47 नहीं लिखना था, 47 से तो डिवाइड किया, यहाँ पे 33 लिखना था। बस 33 से मल्टीप्लाई करने। इसको ऐसे कर दो 11 × 306 इंटू में 3 6 3 ज़ा 18 3 3 ज़ा 9 918 को 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी। 8 का 8 8 और 1 9 9 और 1 10 का 1 9 और 1 10। बस अब नीचे 10 था तो पॉइंट लगा दो 1009.80। क्वेश्चन नंबर 4 1/7 प्लस ये, इसको हमें सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे देखो 1/7 प्लस 999 प्लस 692 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 693 माइनस 1 अपॉन में 693 इंटू में 99। तो ये हो गया 1/7 प्लस 999 प्लस एलसीएम खोल दो 693 अपॉन में 693 माइनस 1 अपॉन में 693 इंटू में 99। तो ये हो गया 1 999 प्लस 1 कितना हो गया 1000 और 1000 को इन दोनों से मतलब 99 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया सॉरी 1000 इंटू में 99 माइनस 1693 और यहाँ पे प्लस था इंटू में 99। ठीक है तो 11 9 ज़ा 99 11 6 ज़ा 66 11 3 ज़ा 33 9 1 ज़ा 9 9 7 ज़ा 63। तो हो गया 17 प्लस 9900 माइनस 1/7 1/7 से 1/7 कैंसिल। 4th इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 अ शॉपकीपर बाइज अ वॉच एंड अ कैलकुलेटर फॉर ₹5,800। ही सेल्स द वॉच एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड द कैलकुलेटर एट अ लॉस ऑफ 6%। देखो ये वॉच है, ये कैलकुलेटर है। वॉच को तो बेचा 10% के प्रॉफिट पर, कैलकुलेटर को बेचा, परसेंटेज नहीं लिख रहे अब हम, -6 मतलब 6% के लॉस पर, और उसको फिर भी टोटल कितने का प्रॉफिट हो रहा है 290 का। तो टोटल प्रॉफिट देखो कितने का हुआ 290 अपॉन में 5,800 इंटू में 100, थोड़ा सा ज़्यादा साइड में हो गया 290 अपॉन में 5,800 इंटू में 100 29 10 ज़ा 290 29 2 ज़ा 58 2 5 ज़ा 10 5%। तो टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ 5% का। अब देखो 10 में से 5 गया 5 5 में से -6 गया तो कितना हो गया 11 5 माइनस -6 मतलब 11। इसका मतलब ये जो सीपी है, सीपी का रेशो कितना हो गया 11:5। सीपी का रेशो कितना हो गया 11:5। अब आपको उन्होंने बोला इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द कैलकुलेटर वाज 217.50 मोर देन व्हाट वुड बी द प्रॉफिट परसेंटेज मेड ऑन द सेलिंग प्राइस। अब आपका क्वेश्चन बदल गया है। अब क्या है, ये वॉच है, ये कैलकुलेटर है, यहाँ पे तो 10% का ही प्रॉफिट हो रहा है, ये अब आपको निकालना है। बीच की वैल्यू अभी हम निकाल लेंगे और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो किस रेशो में होगा, वो फिर से होगा 11:5 में, क्योंकि सीपी तो सेम ही रहेगा। अब आप देख लो 217.50 अपन में 5800 कितना परसेंट होता है। ठीक है 5% से तो कम ही आएगा, इतना तो पता चल रहा है 290 5% है, तो ये कितना परसेंट होगा हम देख लेते हैं। देखो 290 है 5% और 1% कितना है 58। चलो निकाल ही लेते, इतना कैलकुलेट करेंगे तो वही हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, नीचे 100 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब हम इसको काट लेते हैं 5 1 ज़ा 5 5 4 ज़ा 20 बचा 1 5 3 ज़ा 15 बचा 2 5 5 ज़ा 25 5 2 ज़ा 10। अब ये 58 के फैक्टर्स बनाते हैं 2 इंटू में 2 2 ज़ा 4
2 9 से 18, तो ये 29 की टेबल में पक्का आता होगा, काट लेते हैं। 29 2 58, 29 1 29, 29 2 ज़्यादा हो गया, 29 1 29, बचा कितना 14, तो 145, 29 5 145, तो ये 15 पे आ रहा है। ये आगे 15/4, मतलब कि 15/4 मतलब 3.75, मतलब हमें अब 3.75 का प्रॉफिट और हो रहा है। पहले 5% का प्रॉफिट तो हो ही रहा था। जब हमने कैलकुलेटर को 217 रुपये 50 पैसे और में बेचा तो हमें 3.75% का प्रॉफिट और हुआ। तो टोटल प्रॉफिट कितने का हो गया भाई? टोटल प्रॉफिट कितने का हो गया? 5 3 8, 8.75, 8.75। तो अब हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 - 8.75 मतलब 1.25, और 8.75 माइनस एक्स, और 8.75 माइनस एक्स। अब देखिए अब क्या हो गया, ये 8.75 माइनस एक्स अपॉन में 1.25 बराबर है 11/5 के, है ना, बराबर है 11/5 के। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, सिंपल। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 8.75 अपॉन में 1.25 माइनस एक्स अपॉन में 1.25 बराबर है 11/5। तो ये हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और 125 7 875, तो 7 माइनस 11/5 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में 1.25। 7 5 35 माइनस 11 मतलब कि 35 माइनस 11 मतलब 24/5 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में 1.25, पॉइंट हटा के ऊपर 100 कर दो। 5 25 125 है ना, 25 4 100, 4 5 24, 6 24। एक्स की वैल्यू आ गई 6, एक्स की वैल्यू आ गई 6। देखिए अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे ना तो आपको अलग अलग सीपी और एसपी निकालना पड़ेगा, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये तो मेरे को बताने में इतना टाइम लगा है, लेकिन जब आप करेंगे तो तुरंत हो जाएगा। इतना थोड़ा लिखना पड़ता है जब हम खुद करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 6, अब ये जो क्वेश्चन है ये इनकम्प्लीट है, हम नहीं कर सकते, लेकिन इसमें क्या पूछा है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और वो आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। जिसने जितनी भी कैपिटल लगाई है और कितने मंथ के लिए लगाई है उतने मंथ, जैसे रवि और शाम एक बिजनेस में आए तो रवि ने भी 12 महीने के लिए लगाई है, शाम ने जितनी भी कैपिटल लगाई है 12 महीने के लिए लगाई है, लेकिन 4 महीने बाद मोहन ने ज्वाइन किया तो मोहन ने जितनी भी कैपिटल लगाई है वो 8 ही महीने के लिए लगाई है। इस तरह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर एंड रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो पहले एक कोन बना लेते हैं, ठीक है। ये कोन है जिसकी हाइट है 16, ये पूरी हाइट 16 है और रेडियस कितना है 12। ये ऊपर वर्टेक्स से 4 सेंटीमीटर से काट दिया जाता है, यहाँ से काट दिया जाता है। तो ये जो इतनी सी हाइट है ये हो गई 4। तो अब आपने बोले ये जो छोटा कोन है इसकी वॉल्यूम निकालो, लेकिन इस छोटे कोन की वॉल्यूम निकालने के लिए इसकी रेडियस भी तो पता होनी चाहिए। अब आप ध्यान से देखना, ये छोटा सा ट्राइंगल ABC और ये बड़ा वाला ट्राइंगल ADE, ये दोनों क्या है? ये दोनों सिमिलर हैं, तो इसका मतलब AB अपॉन में AD बराबर होगा BC अपॉन में DE के। BC अपॉन में D, AB कितना है 4, AD कितना है 16, BC क्या है R ले लो, और DE कितना है 12। तो 4 1 4, 4 4 16, 4 3 12। यहाँ पे ये रेडियस आ गई 3। अब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 इंटू में पाई की जगह बोले 3.14 इंटू में r मतलब कि 3 इंटू 3, हाइट इंटू में 4, 4 3 से 3 कैंसिल, आंसर कितना आएगा? अब आप देखिए 4 3 12, 2 4 8, जहाँ पर यूनिट डिजिट 8 है, जहाँ पर यूनिट डिजिट 8 है वही आंसर है, तो यहीं पर 8 है, यही आंसर है। और फिर भी अगर आपको लग रहा है नहीं ये तरीका गलत है तो देखो 3.14 इंटू में 4 3 12, 12 3 अगर ये 0.14 नहीं होता तो आंसर कितना आता? 12 3 36। अब 36 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 36 से थोड़ा सा ज़्यादा यही है और कोई नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 8, मोहन हैज़ बोरोड एन अमाउंट ऑफ ₹3 लाख फ्रॉम अ बैंक टू स्टार्ट अ बिजनेस। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल ही पे एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम आफ्टर 4 years। मोहन ने
इतने का अमाउंट लिया, 8% पर एनम पर वो इंटरेस्ट दे रहा है, हर साल 8% दे रहा है, तो 4 साल में कितने दे देगा, 8 4 32, तो 32% दे देगा, तो 3 लाख का 32% कितना हुआ, 32/100। बस 3 0, 3 2 6, 3 3 9, 96,000। ठीक है, ये है 3,96,000। ये अमाउंट है, अमाउंट नहीं पूछा उन्होंने हमसे, इंटरेस्ट पूछे, तो आंसर कितना हो गया, 96,000। फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, a train goes from A to B at a speed of 60 km per hour and returns from B to A at the same by the same route at 40 km per hour. The average speed of the train during the two-way journeys. अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, जो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाला आया था, एवरेज स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस सेम है, तो 2xy अपॉन में x प्लस वाई, तो 2 इंटू में 60 इंटू 40 अपन में 60 प्लस 40 100, तो कितना हो गया, 6 4 24, 24 2 48, 48 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 6 companies A, B, C, D, E and F manufacture products that come into two model M1 and M2. The following table shows the total products manufactured by these companies and the ratios of M1 and M2 among them. Study the table carefully and answer the, देखो क्या पूछा है, what is the total number of M1 products manufactured by companies A and F together। देखो तो 2880 प्रोडक्ट टोटल बना रही है कंपनी है, उसमें से M1 कितना है 4/9 प्लस 2460 कंपनी टोटल प्रोडक्ट बना रही है एफ़ वाली कंपनी, तो उसमें से M1 कितना है 2/3, बस 9 के टेबल में 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 2 18। ठीक है, यहाँ पे 3 8 24, 3 2 6। अब ये हो गया, बस कितना हो गया 0 4 2 8, 4 3 12, 1 2 8 0 प्लस 0 का 0, 2 2 4, 8 2 16, 6 7 8 9, 2920 इज़ द राइट आंसर। 2920 इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हिंदी में भी दिए गए, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज 1,20,000। चलिए इस वीडियो में 10 ही क्वेश्चन रखते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, आगे के 10 क्वेश्चन बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।